की अकल बड़ी की भैंस। एक समय था जब त्रिंकोमाली में भारत का घुसना आसान नहीं था। 1970 से भारत त्रिंकोमाली में घुसना चाह रहा है, पर उस समय तक आसान नहीं था। पर अब अचानक से भारत अपनी नौसेना लेकर घुस गया है श्रीलंका के त्रिंकोमाली में। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब ऐसा क्या बना दिया है जिसको लेकर दुनिया भर में हड़कंप मच गए हैं। क्या है कॉइल जो युद्ध का रूप ही बदल देगा। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें बेकार हो जाएंगी। जानेंगे इस बेहद महत्वपूर्ण हथियार के बारे में। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत 1970 से ही श्रीलंका से त्रिंकोमाली बंदरगाह के इस्तेमाल की इजाजत मांग रहा है। तब से लेकर अब तक भारत ने कई नेताओं के साथ श्रीलंका में त्रिंकोमाली को लेकर चर्चा की, लेकिन हर बार फोन आ जाता था और मामला कट हो जाता था। अब भारत इसे क्यों चाहता था? त्रिंकोमाली के लोकेशन को आप देख सकते हैं। त्रिंकोमाली एक समुद्री रूट पर स्थित है और यहाँ से आना जाना सब कुछ आसान होता। भारत यहाँ पर कोई मिलिट्री बेस नहीं बनाना चाहता था, लेकिन अमेरिका इस जगह पर अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता था। अमेरिका का सैन्य अड्डा के तौर पर त्रिंकोमाली को बहुत समय तक देखा गया और वो समय था श्रीलंका के राष्ट्रपति उस समय आज के विक्रम सिंघे के चाचा J.R. जयवर्धने थे। जयवर्धने के राज में त्रिंकोमाली को अमेरिकी सैन्य अड्डे के तौर पर देखा जाता था और इसी कारण जयवर्धने और भारत के रिश्ते बेहद खराब हो गए थे। क्योंकि अमेरिका उस समय पाकिस्तान का लंगोटिया यार था और अमेरिका पाकिस्तान को भरपूर मदद देता और अमेरिकी बेस का भारत के इतने करीब होना भारत के लिए खतरे की बड़ी घंटी थी। लेकिन गनीमत रही कि त्रिंकोमाली कभी अमेरिका का परमानेंट सैन्य अड्डा नहीं बन पाया। लेकिन आपको बता दें, चीन ने कर्जा दे देकर श्रीलंका को एक तरह से अपना सैटेलाइट स्टेट बना दिया। अब ये सैटेलाइट स्टेट क्या होता है तो आपको बता दें, यहाँ से वो हमारे ऊपर नजर रख सकते। राजपक्षे भाइयों के कार्यकाल में श्रीलंका में चीन का प्रभाव दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला गया। यही कारण है कि श्रीलंका खुद की आर्थिक और विदेश नीति खुद तय नहीं कर पाया। चाइना ने जैसे जैसे कहा उसी तरीके से श्रीलंका ने किया और श्रीलंका डिफॉल्ट हो गया। श्रीलंका के हालात इतने खराब हो गए कि स्थानीय लोगों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। प्रधानमंत्री के बाद राष्ट्रपति को भी देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके बावजूद आज भी श्रीलंका पर चीन का भारी कर्जा है। ऐसे समय में भारत ने श्रीलंका की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया और तेल से लेकर अनाज तक कई वस्तुओं का निर्यात तेज किया है। श्रीलंका में इसे भारत के गुडविल की तरह देखा जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि चीन को नुकसान पहुंचा रहा है। पर अब एक बहुत बड़ी चर्चा की विषय बन गई है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे इस महीने भारत की यात्रा पर पहुंचे थे और यहाँ उन्होंने पीएम मोदी के साथ एक लंबी बैठक। इस बैठक में आपसी संबंधों को मजबूत करने के अलावा श्रीलंका के पूर्वी बंदरगाह त्रिंकोमाली में एक एनर्जी हब बनाने की घोषणा हुई। मतलब यहाँ तेल गैस जमा रहेगा, तेल की रिफाइनरी वगैरह ये हो सकता। अब ऐसी संभावना जताई जा रही है कि त्रिंकोमाली का जो प्रोजेक्ट है वो भारत को मिल गया है, क्योंकि भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS खंजर त्रिंकोमाली यात्रा में पहुंचा है। भारतीय नौसेना का मिसाइल कॉर्वेट INS खंजर जब त्रिंकोमाली पहुंचा तो श्रीलंकाई नौसेना ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। इस दौरान कई चीजें होनी है जो इस जहाज पर दिखेंगी। वैसे आपको बता दें, रणनीतिक रूप से ये मुलाकात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत एक एक कदम बढ़ाकर ही सही, लेकिन अब बढ़ता जा रहा है और चाइना को अपने कदम पीछे लेने पड़ रहे हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने आखिर ऐसा क्या बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिया है जिससे कि दुनिया हैरान है। वैसे आपको बता दें, नई नई टेक्नोलॉजी दुनिया भर में आ रही है। पुरानी चीजें अब एक तरीके से खत्म होती जा रही हैं और जो वक्त के साथ नहीं चलेगा वो अगर युद्ध होता है तो
तो उसमें उसकी हार निश्चित है। आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, यूक्रेन, इस युद्ध में एक हथियार निकल कर आया, जो हथियार था ड्रोन। इस ड्रोन की काट के लिए बहुत सारी चीजें अब निकलनी शुरू हो चुकी हैं, जहां इजराइल ने एक ऐसे डिफेंस सिस्टम का निर्माण करना शुरू कर दिया जो खास तौर पर ड्रोन को हवा में ही समाप्त कर देगा और कहीं भी इसे घातक हथियार प्रयोग करने ही नहीं देगा। तो वैसे ही कुछ चीजें ऐसी भी होनी चाहिए जो आती हुई मिसाइलों को हवा में रोक सके। अभी बहुत सारी ऐसी मिसाइलें हैं जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें हैं, मतलब आंखों को दिखे इस दूरी से नहीं, बल्कि कहीं से भी आंखों के दूरी से परे मिसाइल को छोड़ा जाएगा और वो सीधे आकर फाइटर जेट पे लगेगा। इस तरीके की मिसाइलें कहलाती हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें, यानी जिनको हम आंखों से नहीं देख पाते, अचानक से जब वो काफी नजदीक पहुंचते हैं तब पता चलता है कि यहाँ तो मिसाइल आ चुका है और तब तक फाइटर जेट का काम तमाम हो जाता है। बहुत दिनों से फाइटर जेट के लिए ये एक बड़ी समस्या थी। उस वक्त फाइटर जेट के पास अगर ये ऑप्शन रहे कि फाइटर जेट उस आती हुई मिसाइल को ही मारकर गिरा दे, तो फिर ये ऑप्शन फाइटर जेट को और फाइटर जेट को चलाने वाले पायलट को भी बचा सकता है। अब इस तरीके के हथियार काफी समय से कई देश बना रहे हैं और बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर भारत ऐसा कुछ कर रहा है इसका अंदाजा नहीं था। भारत ने अब दुनिया के सामने रख दिया है केमिकल ऑक्सीजन आयोडीन लेजर कॉइल टेक्नोलॉजी। सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये टेक्नोलॉजी एक लेजर टेक्नोलॉजी है। अब ये कॉइल टेक्नोलॉजी है क्या? वैसे आपको बता दें, इसका नाम दिया गया है ALTB, एयरबोर्न लेजर टेस्ट बेड। और ये क्या करने वाला है, ये किसी भी फाइटर जेट के पास लगा हुआ सामने की तरफ एक ऐसा हथियार होगा जिससे लेजर बीम निकलेंगी और ये लेजर बीम बैलिस्टिक मिसाइलों तक को तबाह करने की क्षमता रखेंगी। लेजर बीम के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करना ये फिल्म और हॉलीवुड मूवी में देखा जाता था, पर अब ये चीजें सचमुच में सामने दिख रही हैं। वैसे आपको बता दें, ऑक्सीजन और आयोडीन के केमिकल रिएक्शन से इस तरीके के लेजर तैयार किए जा रहे हैं, इसीलिए इसको केमिकल ऑक्सीजन आयोडीन लेजर नाम दिया जा रहा है, जो बेहद नई टेक्नोलॉजी है। वैसे आपको बता दें, ALTB प्रोजेक्ट, इसको लेकर ये माना जा रहा है कि पहले इन्हें फाइटर जेट में फिट किया जाएगा और फिर इन्हीं के आधार पर बनाए जाएंगे मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यानी डायरेक्ट एनर्जी वेपन के रूप में अब मिसाइल डिफेंस सिस्टम होंगे जो धरती से मिसाइलों को लेजर बीम के द्वारा मार कर गिरा सकेंगे। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।